जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही सत्संग का यथार्थ स्वरूप समझ में आता है। असंग ज्ञायक देव त्रिकाल सत है। और सत में समाने वाली जो एक समय की अवस्था है वह भी सत है। इसलिए तत्वार्थ सूत्र में 5वें अध्याय में 29वां और 30वां जो सूत्र है वो इसी के संबंध में है। उत्पाद व्यय द्रव्यम युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम। सत द्रव्य का लक्षण है, मगर द्रव्य का ही नहीं है, पर्याय का भी लक्षण है। इसलिए त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता यह भी सत है। और एक समय की जो अवस्था है जो उत्पाद व्यय है वह भी सत है। उत्पाद व्यय सत होने पर भी उत्पाद और व्यय को, पर्याय सत होने पर भी पर्याय को असत कहा जाता है। वह भी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व के साथ में
उसकी तुलना करते हैं इस वजह से त्रिकाली सत की तुलना में एक समय की अवस्था ये असत है, मगर उस असत की सत्ता तो है। यदि सत्ता ही नहीं होती तो निर्विकल्प अनुभूति भी झूठी हो जाती। पर्याय असत ही होती तो फिर केवल ज्ञान और मोक्ष भी झूठा हो जाता। इसलिए पर्याय पर्याय की दृष्टि से तो सत है, मगर त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव की दृष्टि से देखे तो असत है। रावण है, बुरा है, मगर वह राम के साथ में रावण की तुलना करे तो बुरा है, मगर हमारे साथ में तुलना करे तो रावण बहुत अच्छा है। वो किसके साथ में तुलना की जाती है यह महत्वपूर्ण है। इसलिए जो एक समय की पर्याय जो सत है वो त्रिकाली की तुलना में असत है, मगर वस्तु का स्वरूप तो है, इसलिए सत है। इस जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो असत हो। एक समय की पर्याय को असत इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस समय उसकी सत्ता है उससे पूर्व अनंत समय बीत चुके हैं और उसके आगे अनंतानंत समय आने वाले हैं। और जिस पर्याय का वर्तमान में होना और उससे पूर्व अनंत समयों में न होना और उसके बाद में अनंतानंत समयों में न होना, जिसका वर्तमान में ही होना और भूत भविष्य में न होना, उसका एक समय के लिए होना भी असत है। इसलिए सत का भाव समझ में आता है, सत्संग का भाव समझ में आता है जब निर्विकल्प अनुभूति होती है। पर्याय द्रव्य में अभेद होती है और पर्याय पलट जाती है। मुनिवर राम से पिछले 2 दिनों से सत्संग की महिमा बताते हैं। कहते हैं कि तुम कैसे पुरुष की संगति में रहते हो, दिन रात तुम कैसे लोगों के साथ रहते हो, तुम्हारी चर्चा किन किन लोगों के साथ होती है, तुम्हारी दिनचर्या कैसी है। बुरे लोगों की संगति में जाकर के तुम बिगड़ जाओगे, इसलिए बुरे लोगों की संगति से बचना। तो क्या बुरे लोग इतने शक्तिशाली होते हैं कि बुरे लोगों की संगति से बचना, और जो बचने वाला है वह इतना कमजोर होता है? यदि नहीं समझ में आए तो भावलिंगी मुनि का दृष्टांत लो। भावलिंगी मुनिराज एक ही बार सिर्फ एक अंतर मुहूर्त के लिए गृहस्थ की संगति में आते हैं, जिस गृहस्थ अवस्था का त्याग कर दिया था और इतनी दृढ़ श्रद्धा और निश्चय के साथ में कि मरते दम तक इस घर पर मैं दोबारा कभी न आऊंगा। वह घर खुद का नहीं, वह घर किसी का भी हो, फिर भी उस घर पे जाना पड़े, वो भावलिंगी मुनिराज के अंतर में क्या वेदना होती होगी उसकी हमें कल्पना भी नहीं हो सकती। क्योंकि जहां पर इतनी जलन हुई हो, इसलिए तो रसनेन्द्रिय के संबंध में ये 4 तप है। 6 प्रकार के जो तप है, उन 6 प्रकार के तप में 4 तप तो रसनेन्द्रिय के संबंध में है। अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग। उसका कारण भी यही है कि जिसकी वजह से मुनिराज को उस गृहस्थ की काल कोठरी में दोबारा जाना पड़ रहा है। एक समय का भोजन लेने के लिए फिर उन संसारी जनों के पास जाना पड़ता है। मुनिराज गृहस्थ की संगति छोड़ करके वन में पशुओं की संगति में रहते हैं। कभी ये विचार किया कि मुनिराज को इन गृहस्थों की संगति से इतना क्या फर्क पड़ता था? क्या गृहस्थ इतने शक्तिशाली थे कि मुनिराज को भ्रष्ट कर दे? और वे मुनिराज भी जिनके भीतर में 3 कषाई चौकड़ी के उदय का अभाव हुआ है, वे मुनिराज जो चलते फिरते सिद्ध परमात्मा हैं, वे मुनिराज जो निर्ग्रंथ है, और वे मुनिराज जो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाने वाले हैं, ऐसे मुनि भी गृहस्थ की संगति में जाने से बचते हैं। पूर्ण वितरागता प्रकट होने के बाद रत्न जड़ित समोसरण में विराजमान हो तो निर्दोष है, मगर किंचित भी कषाय का भाव रह गया है तो उस काजल की काल कोठरी में जाना भी दोष है। और यही कारण है
कि भावलिंगी मुनिराज एकांत में वन जंगल में रहते हैं। एकांत में रहते हैं, वन में, गुफा में, पहाड़ के शिखर पर, नदी के तट पर, जहां एकांत है। पशुओं की संगति इतनी खतरनाक नहीं है जितनी मनुष्य की संगति। उसका महत्वपूर्ण कारण है वार्तालाप। हमारे जितने भी रिश्ते बनते हैं और बिगड़ते हैं वह वार्तालाप के कारण ही। आप देखना अपने पुराने साथियों को, आप अपने पुराने साथियों को याद करना। पहली बात कि आप अपने शत्रु को याद करो जिनके साथ आपकी बनती नहीं। खाली आप अपने विचारों में याद करो जिनके साथ में आप दिन भर रहते हैं। दिन भर रहते ही इसलिए कहता हूं क्योंकि मित्र के साथ में हम कम रहते हैं, शत्रु के साथ ज्यादा रहते हैं। मित्र की याद आए या न आए चल जाएगा, मगर शत्रु याद आए बिना नहीं रहता। जिसके साथ कभी हमारी बात नहीं होती वो हमारे मन में, वो हमारे मस्तिष्क में ढोल नगारे की तरह वो कुछ न कुछ ऐसा संगीत बजाता रहता है और उसी से ही हमारा जीवन चलता रहता है। जिस व्यक्ति के साथ हमारी नहीं बनती, विवाद हुआ, संघर्ष हुआ, कषाय हुआ, उस व्यक्ति को याद करो। सबसे पहली बार कहां मिले थे? सबसे पहली बार तुम मिले थे उन्हें रेगिस्तान में नहीं, रण प्रदेश में नहीं, कुरुक्षेत्र में नहीं। उस व्यक्ति को कोई युद्ध की भूमि में नहीं मिले थे। उस व्यक्ति को जिस समय तुम पहली बार मिले थे, दो हाथ जोड़ करके मिले थे। तुम याद करना, दो हाथ जोड़ करके मिले थे। दो हाथ जोड़ करके यदि नहीं भी मिले हो तो हाय हल्लो, नमस्कार, प्रणाम, ये कह करके मिले थे। फिर ये बात बिगड़ करके यहां तक क्यों पहुंच गई? उसका मूल कारण ये वार्तालाप। क्योंकि भाषा पर जब तक संयम न हो और तब तक यदि संसार के संबंध बढ़ते जाए तो फिर वह संबंध बिगड़ते हैं। फिर वह पिता पुत्र के हो, फिर वह माता पुत्र के हो, भाई भाई के हो, भाई बहन के हो, कोई भी संबंध हो, सिर्फ बोलने की वजह से बिगड़े होंगे। तुम याद करना, मुनिराज भाषा समिति के धारक है। उन्हें तो संयम है बोलने पर भी, फिर भी गृहस्थ की संगति से बचे हैं। मुनिराज को तो भाषा समिति भी है और वचन गुप्ती भी है। भाषा समिति अर्थात जहां हित मीत और प्रिय वचन बोलना, वचन गुप्ती अर्थात स्वरूप में इतनी स्थिरता हो कि वाणी ही ठहर जाए। वचन गुप्ती शुद्ध भाव है, भाषा समिति शुभ भाव है। भाषा समिति 28 मूलगुण में एक मूलगुण है। वचन गुप्ती शुद्धोपयोग की निर्विकल्प ध्यान की वह दशा है। गुप्त हो गए जो स्वरूप में, वे ही त्रिगुप्ती के धारक मुनिराज है। मगर जब तक अधूरी दशा है तब तक ऐसे गृहस्थ की संगति से बचना। और यही कारण है हम यहां जो गजपंथा में आते हैं, इस भूमि पर आकर के रहते हैं, मूल प्रयोजन इतना ही है। यहां पर सूखी रोटी यदि मिल जाती है, 4 के बदले में 2 मिल जाती है तो चलता है। यहां पर फल खाकर के भी यदि पेट भरना पड़े तो चलता है, इतनी तकलीफ नहीं होती। सिर्फ इतना, पेट खराब होगा वह चलेगा, दिमाग खराब होगा वह नहीं चलेगा। इसलिए वन जंगल में जानवर मुनिराज के शरीर को खा जाते हैं, तो हाथ खाते हैं, पैर खाते हैं। आप देखते हैं ना, मुनिराज जो ध्यान में लीन है, उनके पैरों को सियाली खा गई, आधा पैर खा गई। हमने देखा ने, व्याघ्री आकर के मुनिराज के कंधे को खाती है। आपने कोई ऐसी तस्वीर देखी जिस तस्वीर में हमें यह दिखाई देता हो कि वन जंगल में जानवर आकर के मुनिराज के सिर को खाता हो? जानवर शरीर के अंगों को खाता है और ये मनुष्य है वो माथा खाता है। और साधना के लिए माथे की जरूरत जितनी है उतनी हाथ पैर की नहीं है। और यही वजह है कि जिन निमित्तों में रहकर के विकल्प अधिक होते हो, उन निमित्तों से बचना। यही वजह है कि मैं यहां आने की अनुमति किसी को नहीं देता। यही कारण है, उन्हीं जीवों के लिए ये द्वार खुले हैं जिनका भाषा पर पूरी तरह से संयम है। क्या बोलना, कितना बोलना, कब बोलना, क्यों बोलना, बोलना या फिर नहीं बोलना, ये सब विवेक यदि न हो
तो तुम मुनिराज की संगति में रह करके तुम अपना तो हित न करोगे, मुनिराज के लिए भी बाधक बनोगे। इसलिए मुनिराज के पास में जाकर के कैसे वंदना करना, उसके बारे में मैंने आप परमात्माओं से कहा था, सिर्फ चुपचाप वहां पर हाथ जोड़ करके खड़े रहना। मैंने आपको बहुत बार कहा, मुनिराज की संगति में यदि आपको मुनिराज का योग मिले तो मुनिराज का योग पाकर के वहां पर मोबाइल लेकर के फिर तस्वीर खींचने के लिए मत जाना, मोबाइल लेकर के सेल्फी लेने मत जाना। मुनिराज के पास में बैठ करके सिर्फ उनके मौन को पीना। उनकी बहती हुई करुणा यदि उन मुनिराज की संगति में चुपचाप यदि बैठो तो तुम्हारे भीतर में उतरेगी। उसी का नाम तो कनेक्शन है। उसीलिए तो परम कृपालु देव ने प्रत्यक्ष सत्संग की महिमा बताई है। इसलिए तो परम कृपालु देव ने सदनिमित्त में रहने का बोध दिया है। बहुत ही दुर्लभ है सत्संग का योग पाकर के जो सत्संग में नहीं रहता, वह सत्संग को पाने का अवसर खो देता है। अवसर मिलता है मगर अवसर का सदुपयोग नहीं कर पाता, वह अवसर को खो देता है। बहुत बार हमें अवसर मिला था मौन की अनुभूति का। उनके पास बैठ करके जब वह अंदर में उतरता हो तब तुम्हारे भीतर भी ऐसा अंतर्नाद गूंजे। उनका मौन तुम्हारे मौन स्वरूप की याद दिला दे। उनकी भीतर में ढलती परिणति तुम्हारे भीतर में परिणति को ढलने को मजबूर कर दे। मगर इतना कि बस तुम शांत होकर के, खाली होकर के वहां पर बैठो, फासला थोड़ा भी मत रखो। प्रत्यक्ष सत्संग का यही महत्व है कि जलता हुआ दिया जिसकी संगति में आकर के न जलता दिया जल जाता है, मगर कंडीशन है कि न जलता हुआ दिया तो थोड़ा भी दूर न हो, फासला न हो। थोड़ा दूर रहना चाहेगा तो फिर जल न पाएगा, बिल्कुल नजदीक आ जाए। और मैं आपसे कहूं, इतना नजदीक आ जाए और जलते हुए दिए का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आज मुनिवर राम सिंह उस सत्संग की फिर से महिमा कहते हैं कि तुम सुबह से लेकर शाम तक किनके साथ रहते हो। ज्ञानियों की संगति में रह करके तुम्हें अपूर्व दृष्टि प्रकट होगी। उनके प्रति समय चलती चिंतन की धारा में किस किस प्रकार से तत्व ज्ञान अंदर से झरता है वह तुम्हें स्वयं अनुभव में आएगा, फिर तुम उसमें डुबकी लगा पाओगे। मुनिवर राम सिंह अत्यंत करुणा से आज ये सत्संग की महिमा बताते हैं कि जो सत्संग में मुनिराज भी रहना चाहते हैं, सत्संग मिले या न मिले, असत्संग से तो जरूर बचना। बुरे व्यसनों से जरूर बचना, विकृत पुरुषों से जरूर बचना। आज हम सब मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं। आज इंटरनेट पर दुनिया में 80% से ज्यादा अश्लीलता की ही बातें भरी हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में 80% से भी ज्यादा बुरे लोग रहते हैं। और ये तो इंटरनेट के बाहर के ऊपर ऊपर के आंकड़े हैं। तुम सर्च करना, मैंने उस पर बहुत संशोधन किया है। ये जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया में इस प्रकार की हालत है जहां मनुष्य के मन में, मस्तिष्क में इतनी विकृति भरी पड़ी है। और ऐसे विकृत पुरुषों के बीच में रह करके फिर वह दशा प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए आपने कभी ये सुना कि घर में रह करके डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे किसी को केवल ज्ञान हो गया हो? क्यों नहीं होता? क्योंकि परिणति की उस निर्मल अवस्था के लिए वो घर की संगति छोड़ना अनिवार्य है, उस परिवार को छोड़ना अनिवार्य है।
परिवार में तकलीफ नहीं है, वो परिवारजनों की विकृतियों में तकलीफ है। परिवार में तकलीफ नहीं है, वही भाई वही बहन वो कोई तकलीफ नहीं देते, मगर उसमें जो विकृति है। भरत और बाहुबली में तकलीफ क्या थी? तकलीफ यही थी कि विकृति की तकलीफ थी। दोनों मुनि हो गए, फिर कोई तकलीफ नहीं है। भरत भी मुनि है, बाहुबली भी मुनि है। मुनि मुनि के बीच में तकलीफ नहीं है, मगर गृहस्थ भरत हो और मुनि बाहुबली हो तो बाहुबली मुनि फिर उस गृहस्थ भरत की भूमि पर नहीं आएंगे, फिर वह उससे दूर रहेंगे, क्योंकि जहां विकृति है उनसे बचना। हम इतने समझदार हैं, कपड़े धोते हैं ना, सफेद कपड़े, हम सफेद कपड़े रंगीन वस्त्रों के साथ में नहीं रखते, धोते हैं उस समय भी नहीं धोते। सफेद के साथ में रंगीन को क्यों नहीं धोते? यदि रंगीन कपड़े का यदि थोड़ा भी मैल निकल गया, रंग निकल गया, तो सफेद वस्त्र भी गंदा हो जाएगा। ऐसी की संगति में भी इस सफेद को क्यों रखना जहां संभावना है? इसलिए जहां सफेदी है, जहां शुद्धता है, वहां पर रंगीन वस्त्रों को नहीं रखा जाता। और उसका भाव बहुत सूक्ष्म है। रंगीन वस्त्रों को सफेद वस्त्र के साथ में नहीं रखा जाता। अंतर में यह भाव अंतर से ही उछलता है। जिस समय मैं तुमसे ये कह रहा हूं, उस समय ही एक लहर उठी कि सफेद वस्त्र को रंगीन वस्त्र के साथ में रखा नहीं जाता, वरना कपड़ा धुलेगा नहीं और ज्यादा गंदा होगा। यदि तुझे अपनी परिणति को निर्मल करना है तो रागादि वर्णादि जो भाव है वो रंगीन वस्त्र है, वो रागादि वर्णादि भाव रंगीन वस्त्र है। और ये सहज बहती ज्ञान की निर्मल धारा, ये उज्जवल धारा, उस उज्जवल धारा को उसके साथ में मिलाना मन। ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान की धारा बहती है। और राग और द्वेष के विकल्प उसके साथ में मिलावट करना, ये बंद करना, यह सबसे बड़ा अपराध है। मुनि गृहस्थ की संगति में नहीं जाते हैं, वह तो ऊपर की बात है। वास्तव में मुनिराज की ज्ञान की धारा रागादि वर्णादि भावों में नहीं जाती, यह मुनिराज का पुरुषार्थ है। वो वन जंगल में एकांत में वह धारा चलती रहती है। गृहस्थ की संगति में जाकर के सबसे बड़ी झंझट होती है। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज विष्णु कुमार की और श्रुत सागर की कहानी सुनी ने, रक्षाबंधन की कहानी। श्रुत सागर तो श्रुत के धनी थे ने, इतना ज्ञान था, फिर भी रास्ते में उन मंत्रियों के साथ में विवाद में अटक गए। मौन लेकर के निकलना होता है, ये बोले क्यों? पहले तो बोलने की जरूरत क्या थी? उनसे विवाद करने की जरूरत क्या थी? भाषा पर यदि संयम न होगा, तुम गुरु को पाकर के भी गुरु को खो दोगे। इसलिए यदि तुम बोलने की कला यदि न आए तो चुप ही रहना, मौन रहना, क्योंकि नहीं बोलने से इतनी झंझट पैदा नहीं होती जितनी बोलने के कारण। यदि नहीं बोले तो उस वजह से इतनी तकलीफ नहीं होगी। मैं मेरे गुरु के सामने 35 दिन तक बोला नहीं हूं। मैं मेरे गुरु के पास में हाथ जोड़ करके ही बैठा हूं। मैं तुमसे कहता हूं, मैं गुरु के पास में बैठता था। हम जाएंगे, हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उड़ीसा की यात्रा पर हम निकलने वाले हैं। जैसे ही मैं अभी परदेश से वापस आऊंगा, पहली ही यात्रा उड़ीसा की होगी, छत्तीसगढ़ की होगी। मैं मुनिराज की खोज के लिए निकलूंगा। जब मैं मेरे गुरु की संगति में बैठता, उनके चरणों की धूल जो मेरे जीभ पर आई, उसका रस जो चखा, उस रस को चख करके ही, अब आज ही मुझे कोई कह रहा था कि यहां पर गजपंथा में अब 3रा दिन हो गया, आज 3 दिन के बाद मैं रोटी खाई। 3 दिन के बाद मैं आज रोटी खाई। भूखे पेट कैसे रहे? भूखे पेट रहने में इतनी तकलीफ नहीं है। यहां पर इतनी तकलीफ इसलिए नहीं है क्योंकि जीभ पर जैसे
स्वर्ग के देवों को कंठ से अमृत झरता है, मेरी जीभ पर मेरे गुरु की वो चरण की धूल का स्वाद अभी भी आ जाता है। वो जो भक्ति है, कंप्लीट डिवोशन का मतलब मैं मौन, बस, और हृदय पूरी तरह से झुक गया है। मस्तक नहीं झुका, मस्तक नहीं झुका, मगर हृदय समर्पित हो गया है। हाथ जोड़ करके ऐसे ही खड़ा है। गुरु के सामने बैठने की पहले तो तुम्हें कला सीखनी पड़ेगी। इसलिए तो मैं कुछ ऐसे साधकों के साथ में ही उस परम पद की यात्रा को निकलने वाला हूं कि जिस पुरुष को कम से कम उतना बैठना आ जाए, बोलना आ जाए, जो इतना समझ ले कि मैं पूरी तरह से अज्ञानी, गुरु के सामने बोलने के लिए मेरे पास में एक शब्द भी नहीं है। मैं क्या कहूं, मैं कुछ भी नहीं। और जब पूरी तरह से ऐसे ही पूरी तरह से कि बस कुछ भी नहीं करता, तब तुझे गुरु के पास नहीं जाना पड़ता। सत्य तो यही है कि तब तुझे गुरु के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बच्चा जब रोया है तब माँ के पास नहीं गया। बचपन में तो झूले में झूलता है, माँ कहाँ है वो पता ही नहीं है। माँ ही बच्चे के पास पहुंच जाती है, मगर वह बच्चा तो हो जाए, वह बच्चा पूरी तरह से समर्पित तो हो जाए, उसे इतनी श्रद्धा हो, उसे प्रेम की इतनी अभिप्सा हो। इसलिए आप बच्चे को देखते, जैसे बच्चा चलता है और चलता हुआ बच्चा यदि गिर जाए और वो देख लेता है कि कहीं मेरी माँ है, यदि माँ होगी तो वह बच्चा रोएगा, यदि माँ नहीं होगी तो वो बच्चा उठ जाएगा, ऐसे ही कपड़े साफ कर देगा, फिर वो चलने लगेगा। माँ होगी तो ही वह रोता है। वह रोना उसकी चोट की वजह से नहीं है, वह रोना है वो प्रेम पाने की आशा के कारण रोना है कि माँ का प्रेम किसी न किसी तरह से इस बहाने भी मुझे मिल जाए। यदि माँ चारों ओर नहीं होगी तो बस उसे कुछ भी नहीं होगा, थोड़ी देर रोए तो भी चुप हो जाएगा, मगर माँ होगी तो ज्यादा रोएगा। इसलिए जब बेटा बीमार होता है तब माँ के सिर पर, माँ के पैर पर ऐसे ही अपना सिर रख करके फिर सो जाता है। माँ का वात्सल्य मिलता है। वात्सल्य से ही वो अपने जीवन की शुरुआत करता है। वात्सल्य से शुरुआत करता है, वहीं से ही उसका जीवन शुरू हुआ है, वहीं पर ही वो ज्यादा रहा है। इसलिए स्त्रियों का दूध जो है वो हृदय के पास में क्यों मिलता है, क्यों मस्तक में क्यों नहीं मिलता? दिमाग में भी होना चाहिए, क्योंकि दिमाग शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, मगर हृदय यहां पर है और वहीं से ही वह बच्चा लगाव रख करके फिर वहां से ही बड़ा होता है। वात्सल्य, शिष्य अर्थात जो पूरी तरह से समर्पित होकर के मैं कुछ भी नहीं जानता, जब तक मैं पूर्ण ज्ञान को न पालूं तब तक मैं एक शब्द न बोलूं। जब जीव में इतनी इतनी सुपात्र दशा आ जाए, बस उसे गुरु मिलेंगे। पंचम काल में भावलिंगी मुनि क्यों नहीं मिलेंगे, मगर हम उस तरह से वहां पर जाकर के बैठे, पूरी तरह से वो जो दशा है, बस मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं, मुझे भावलिंगी मुनि नहीं मिले हैं क्योंकि मैं सच्चा गृहस्थ अब तक नहीं हुआ हूं। इतनी जागृति, मैं शिष्य नहीं हुआ हूं। बात सच्चे शिष्यत्व की है, सच्चे गुरु की बात नहीं है। तुम जो शिकायत करते हो कि तुम्हें कोई ऐसे कुगुरु मिल गए, तुम शिकायत करते हो कि तुम्हें कोई ऐसे तथाकथित गुरु मिल गए, तो वो शिकायत तुम गुरु के बारे में नहीं कर रहे, शिकायत तुम अपने बारे में कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी हालत ऐसी थी, तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे, तुम्हें ऐसे ही मिल सकते हैं। महावीर भगवान को कोई कुगुरु नहीं मिले, क्यों नहीं मिले? राजा ऋषभदेव भी वैराग्य को पाकर के मुनि हो गए थे ने। 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, वे भी मुनि हो गए थे राजा ऋषभदेव के साथ में, मगर संगति फिर छूट गई। उनकी संगति में फिर वे रहते नहीं हैं, वे फिर अपनी
असंग चैतन्य की आराधना में मस्त होकर के फिर वह अलग हो जाते हैं। ये ज्ञान दीपक मुनिवर रामसी का आज ये 149वां ये दोहा है। वो संगति पर ही शंख के दृष्टांत से हमें समझाया है। इस दोहे को हम पढ़ते हैं और फिर गहरे भाव में डुबकी लगाते हैं। हुयवहिणायिण सक्कियौ धवल तणु शंख स फिटे सई माँ भंते करी छुड़ू मिलिया खयरस। अग्नि भी शंख के धवलत्व को नष्ट नहीं कर सकती, परंतु यदि वह स्वयं खेर या काई से मिल जाए तो उसका धवलत्व मिट जाता है। इसमें भ्रांति न कर, अतः कुसंगति न करना। इस दोहे में तो मुझे साधक की प्राथमिक भूमिका में जहां पर भी अटकने की संभावना थी वहां से बचने का पूरा सार इसमें समझा दिया। शंख का दृष्टांत दिया है। अग्नि के कारण वो शंख का रंग नहीं बदल जाता। यदि शंख को अग्नि में रखा जाए तो ये दृष्टांत है। वैसे तो हमें शंख का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत से जैन घरों में देखा है जो अपने घर में शंख रखते हैं, शोपीस के रूप में शंख रखते हैं। घर में तुम बकरे का मांस रखो या शंख रखो, दोनों में एक सा पाप है। मैं फिर से तुमसे कहता हूं, मांस रखो या शंख रखो, दो में एक सा पाप है, क्योंकि दोनों ही त्रस जीव के शरीर है। शंख दो इंद्रिय जीव का शरीर है। दो इंद्रिय जीव, आलू प्याज नहीं खाने वाला दो इंद्रिय जीव, और उसके भी मुर्दे को अपने घर में रख करके, सिर्फ इस वजह से कि इस मुर्दे को देख करके यहां आने वाले मेहमान उसे देख करके खुश हो जाए। किसी के मुर्दे को दिखा करके दूसरे को खुश करना या फिर स्वयं के घर की महिमा बढ़ाना, यह मूढ़ता है। आज ही यदि तुम्हारे घर में कहीं ना कहीं शंख हो तो उस शंख को घर से विदा कर देना। मुर्दों को ज्यादा देर तक अपने घर में नहीं रखा जाता। हम मुर्दे को बाहर से ला करके घर में हम मुर्दे को सजाते हैं, मुर्दे से अपने घर को सजाते हैं। इसलिए तो परम कृपालु देव मुंबई में जवेरी बाजार में ये कहते थे कि मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं स्मशान में खड़ा हूं। स्मशान में तो मुर्दे होते, मगर मुंबई में लोग कहते चंदनवाड़ी का स्मशान तो बहुत दूर था, जवेरी बाजार से तो बहुत दूर है। करीब 2 किलोमीटर जितना अंतर होगा, 2-3 किलोमीटर होगा। यहां तो कहीं पर भी जवेरी बाजार में दिखाई नहीं दे रहा कोई मुर्दा। परम कृपालु देव ये कहते ये हीरे है, ये हीरे पृथ्वी का एक जीव के मुर्दे हैं, और जहां मुर्दे होते वहीं तो स्मशान है। मुर्दे को दफनाया जाता है कब्रिस्तान में, ऐसे ही ये हीरे को दफनाया जाता है किसी की चूड़ियों में, किसी के मंगलसूत्र में, किसी आभूषण में इन मुर्दे को दफनाया जाने वाला है। मैं यहां स्मशान में खड़ा हूं, मैं यहां कब्रिस्तान में खड़ा हूं, जहां पर एकेंद्रिय जीवों के मुर्दे के साथ में खेल खेले जाने वाला है। और हम तो उनसे भी आगे अपने घर में शंख आदि को रखना माने दो इंद्रिय। वो तो एकेंद्रिय जीव था, पृथ्वी का एक जीव तो त्रस जीव, और त्रस जीव के कलेवर को मांस कहते हैं। एकेंद्रिय शरीर को मांस नहीं कहते। यदि कोई आलू खाए तो उसमें मांस भक्षण का दोष नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मांस दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव के शरीर में ही घटित होता है। वरना फिर हम भी तो वनस्पति खाते, फिर मांस भक्षण का दोष लगना चाहिए। फिर तो मुनि भी खाते हैं, क्या मांस भक्षण करने वाले हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा के ध्यान में लीन होते? इसलिए मांस अलग है, वनस्पति अलग है।
ये दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय, मूल बात यह है कि दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों का जो शरीर है, वो जो शंख है, वो शंख अग्नि के योग में रह करके वह कभी अपना रंग नहीं बदलता, मगर यदि वो काय की संगति में जाए तो रंग बदल जाता है। फिर उसकी जो सफेदी है, उसका जो धवल, उसका जो शुक्ल ऐसा जो वर्ण है, वह वर्ण फिर बदल जाता है। फिर वह शंख भी हरा 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 होने लगता है, वह शंख भी काय की तरह होने लगता है। देखते हैं न शंख को नदी के किनारे पर, ऊपर काय जम गई हो तो उसका रंग बदल जाता है। मैं ऐसे ही सत्पुरुष की संगति में रहूं, मैं ऐसे ही ज्ञानी पुरुष की संगति में रहूं कि जिनकी संगति में रह करके बस मुझे निरंतर ये प्रेरणा मिलती रहे, जिनके योग में रह करके भले आज मेरा हित हो या न हो, मगर तुझे सत्संग के बारे में क्या तू जानता है भगवान। सत्संग, यदि तू एक बार भी सत्संग में बैठा है तो भले आज तूने नहीं पाया, तू निश्चित रूप से पाएगा। मारीची ने मारीची के भव में भले न पाया, मगर एक बार सत्संग में गया तो था ना, फिर महावीर के भव में पाया। यह सत्संग का जो असर है, उस समय यदि नहीं पाया, मगर बाद में तो पाया ने, बाद में तो पाया ने। सत्संग, सत्संग के योग में रह करके भी जीव विमुख रहता है, तो विमुख रहता है तो भी रह लेना, तो विरोध भी कर देना। तू 363 मत की स्थापना भी करना चाहे तो कर देना, स्थापना कर देना, मगर एक बार चाह, तेरे भीतर में वह बीज अंदर में एक बार गिरा, फिर वो काम करता रहेगा, वो दिखाई नहीं देगा। जैसे बीज को हम जमीन में डाल देते, 15 दिन तक कुछ नहीं दिखाई देता, हमें लगता है कि अरे हमारा बीज व्यर्थ गया। व्यर्थ नहीं गया, और 15 दिन के बाद में जब अंकुर निकलता है, हमें लगता है कि देखो अंकुर निकला। वो अंकुर अचानक नहीं निकला, 15 दिन से प्रक्रिया चल रही थी। व्यर्थ में कुछ भी नहीं जाता। वो मारीची का भव व्यर्थ में नहीं गया था, वहां से ही तो उसने बोध लिया था, और फिर उस रास्ते से ही, असफलता के रास्ते से ही सफलता की यात्रा होती है। इसलिए निराश हुए बिना प्रद्युम्न कुमार मोक्ष में जाते हैं और कृष्ण क्यों भटक जाते हैं। पुत्र मोक्ष में चले जाए और पिता नरक में चले जाए, मोक्ष में जाने वाला बेटा जिसके घर में पैदा हुआ हो, वह बाप नरक में जाए, कोई बात नहीं। घर में तुझे मिल तो गया था न, एक बार प्रद्युम्न मिल तो गया न, मिल गया न, बस फिर इस भव में नहीं तो तीसरे भव में फिर श्री कृष्ण तीर्थंकर होकर के मोक्ष जाएंगे। मगर एक बार ज्ञानी की संगति में आ गए, इस भव में नहीं तो 2-4 भव की बात है। भले रावण ने राम के साथ में योग पाकर के भी नहीं पाया, मगर कोई बात नहीं, 2 भव के बाद में फिर वह रावण भी तीर्थंकर होकर के पाएगा। एक बार संगति तो पाली थी न राम की। महापुरुषों की संगति में यदि एक बार आ जाए, फिर भले नरक में जाना पड़े। सैनिक राजा भी तुम देखो ने कितने विरोधी थे, जैन धर्म के विरोधी थे, बौद्ध धर्म के श्रद्धानी थे, और उस समय तो शुरुआत हुई थी बौद्ध धर्म की। गौतम बुद्ध अभी ताजे ताजे थे, बहुत प्रभावित थे, मगर ऐसे सैनिक राजा भी, जिसे चेलना रानी जैसा संग मिला हो, वह सैनिक ज्यादा भवों के लिए भटक नहीं सकता। भले उस भव में उसने मुनि पर उपसर्ग कर दिया, मगर चेलना रानी के साथ में जो दिन रात रहे हो, वो ज्यादा भव कैसे भटकेंगे। मैं तुमसे ये कहता हूं, सतपुरुष की संगति में रहने वाला वो बच नहीं सकता, फिर वो अंगुली माल भी क्यों ना हो, वो बच नहीं सकता। इसलिए ये सत्संग, दुनिया की किसी भी भाषा में ये सत्संग जैसा शब्द नहीं है, क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी ऐसे मुनि का योग नहीं मिलता। सत का स्वरूप यही तो है, इसलिए हम सत्य बोलते तो है, किसी के मरने के बाद में राम नाम सत्य है।
मगर वह भी दूसरों के लिए हम बोलते हैं, खुद के लिए नहीं बोलते। खुद के लिए तो कोई दूसरे बोलेंगे। राम नाम सत्य है। हे ज्ञान दीपक, सतपुरुष की संगति, कबीर संगति साधु की, बेगी करी छे चाई, दुर्मति दुरी गवाई सी, देसी कुमति सुमति बताई। कबीर सत्संग की महिमा बताए। सत्संग तो किनके पास में रहता है? साधु पुरुष की संगति करना, उनके पास में तू चेला बनकर के रह लेना, मगर वो बहुत मुश्किल है। सेठ के घर पर नौकर बनकर के सोना मुश्किल है। खुद की झोपड़ी में मालिक बनकर के रहने में मजा आता है। इस वजह से तो रात के समय सेठ कह दे ना नौकर को, यहीं पे ही सो जा रात को, नौकर कहेगा नहीं मैं अपने घर जाऊंगा, क्योंकि यहां सोएगा वो नौकर सोएगा, वहां घर पे सोएगा वो मालिक सोएगा। भले मच्छर काटते होंगे उसकी झोपड़ी में, मगर मालिक सोएगा। वो कहता है जीता हूं, जागता हूं नौकर होकर के, सोना नौकर होकर के नहीं चाहता, मालिक होकर के सोना चाहता हूं। इस वजह से वो मच्छर मक्खियों में रहता है। गुरु की संगति में रहने में थोड़े मच्छर तो काटेंगे। आज ही मैं इन ज्ञान दीपकों से कह रहा था जो यहां गजपंथा है, वो कह रहे थे कि हमें साथ में चलना है। मैंने उनसे कहा चलना है तो चलो, मगर मच्छर काटेंगे, वहां एयर कंडीशन न होगा, वहां शरीर क्षीण हो जाएगा, वहां मुलायम मखमल जैसी ये गद्दी न होगी, वहां पर वन जंगल के कांटे कंकड़ होंगे। वहां पर पूरी तैयारी के साथ में इस देह को, इस पृथ्वी को मैंने अर्पित कर दिया। हे ज्ञान दीपक, अत्यंत भक्ति भाव से मुनिवर राम से के इन शब्दों को सिरोधार्य करते हैं, जिन्होंने हमें अत्यंत महिमा बताई है सत्पुरुष की, संगति की, अधिक संगति। इसलिए आपने देखा हम भक्ति करते हैं वो समूह में करते हैं। अकेले बैठ करके भी तो भक्ति हो सकती थी, भक्ति समूह में क्यों? वहां पर एक प्रकार का ऐसा वाइब्रेशंस, एक प्रकार का एक माहौल तैयार होता है। इस वजह से तो समूह शरण में एक जीव को दूसरे जीव के प्रति बैर भाव नहीं रहता। समूह में हम तीर्थ की यात्रा पर जाते, अकेले अकेले नहीं चले जाते, हम सभी लोग साथ में जाते। और आप सभी ज्ञान दीपकों को तो परिवार कहा है, इसलिए ऐसे सुपात्र जीवों के साथ में ही मुझे यही तो एक एहसास कराना है। मुझे आपके रंगीन कपड़े से कोई तकलीफ नहीं है। आप रंगीन कपड़े पहनो, टाई पहनो, सूट पहनो, बूट पहनो, जो पहनना हो पहनो, मगर मैं आपको सफेद वस्त्र इसलिए कहता हूं कि एक सफेद वस्त्र में हम सब लोग यहां बैठे तो एक परिवार का प्रतीक जैसा लगता है। हम सब एक ही जाति के लगते हैं, हम सब एक दूसरे से झुलते मिलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं। एक संगति का एक माहौल तैयार होता है कि हमारा परिवार यहां पर मिला हुआ है। और सफेद तो प्रतीक है, क्योंकि कोई भी कपड़ा रंगीन होता है उससे पहले सफेद ही होता है। लाल कपड़ा भी कभी सफेद ही था, हरा कपड़ा भी सफेद ही था। सफेद के ऊपर ही नए रंग चढ़ते हैं, और जो भी रंग कपड़े के ऊपर चढ़े हो वह रंग उतरने के बाद में कपड़ा सफेद ही हो जाता है, असलियत पर आ जाता है। ये सफेद है, वो यही बताता है कि रंग बाद में आता है, पहले से नहीं था। ये राग का विकल्प जो है, ये राग जो रंग, ये वर्ण, ये रागादि वर्णादि भाव बाद में चढ़े हैं। बाद में चढ़े माने द्रव्य में नहीं थे, पर्याय में चढ़े, ऐसा इसका भाव है। देखो क्या कहते हैं, शंख, अग्नि भी शंख के धवलत्व को नष्ट नहीं कर सकती, परंतु यदि वह स्वयं खेर या काई से मिल जाए तो उसका धवलत्व मिट जाता है। यही तो है।
किन की संगति में है। देखते हैं जिन्हें कैंसर की गठान हुई है, डॉक्टर क्या करते हैं, शरीर में ही हुई ना वह गठान, अपने ही शरीर में हुई ना, फिर भी डॉक्टर उस गठान को निकाल देते हैं, काट करके अलग कर देते हैं। इससे समझ में नहीं आता, इससे ये समझना है उस गठान की संगति में यदि सारा शरीर रहता है तो सारा शरीर भी वो कैंसर के कीटाणु उस सारे शरीर में फैल जाएंगे। इसलिए तो जैसे ही पता चला कि पैर खराब हो गया, सड़ गया है, डॉक्टर कहते हैं अब पैर को कटवाना पड़ेगा, और हम कटवाने को तैयार भी हो जाते। डॉक्टर कहते यदि नहीं कटवाया तो उसका जहर उतना ऊपर तक आएगा, वो कीड़े उतने ऊपर तक आएंगे कि पूरे शरीर में फिर जिंदगी खत्म हो जाएगी। जिंदगी पैर के बिना जी लेंगे मगर मरना नहीं चाहते। यह है कि ऐसी संगति में, वो गठान की संगति में पूरा शरीर जैसे बिखर जाता है, बैर बिखेर हो जाता है, ऐसे ही ये मिथ्यात्व की संगति की वजह से ही तो हम संसार में भटके हैं। उस मिथ्यात्व से नाता तोड़ देना, ये मिथ्यात्व मेरा स्वरूप नहीं है। मिथ्यात्व से मेरी दोस्ती नहीं है। मिथ्यात्व, मैं मिथ्यात्व नहीं हूं। तू ऐसे ही पुरुष की संगति में रहना जो तुझे बार बार तेरे दोषों को याद दिलाता हो, दूर रहना। सच कहता हो दूर रहना, जो बार बार तुझे कहे तू परमात्मा, तू परमात्मा, तू परमात्मा, तुझे हीनता की ग्रंथि की वजह से तुझे दबाए नहीं, तू पहले ही बोझ से दबा हुआ है। ये उपाश्रयों में यही तो हुआ है, देरासरों में यही तो हुआ है। सीधी ही बात, वहां से ही शुरुआत। पाप करते हो नरक में जाओगे। वो बेचारा पहले से ही तड़प रहा था, नरक में जाओगे ये सुनकर के दोबारा जाता ही नहीं है। अरे यहां तो नरक में जाने की बात आती है। ऐसे एक ही बात, तू पाप करने वाला नहीं है, तूने किए हैं, तूने किए हैं, तूने किए, तुझे लगता है तूने पाप किए, वो कहेगा हाँ मुझे लगता है मैंने पाप किए, तो भी सदगुरु कहेगा जिसे लगता है तूने पाप किए हैं, बस वो लगने वाला भी तू नहीं है, तू चैतन्य है। क्योंकि चैतन्य तो ज्ञान का घनपिंड है ना, उसे तो कुछ भी नहीं लगता कि मैंने पाप किया। वो सत्ता है, उस सत्ता की श्रद्धा जिसे है वो फिर पाप का बोझ लेकर के नहीं जाता। मैं पाप नहीं करता हूं, उसकी दृष्टि न्यायक पर है। इसलिए तो गुरुदेव बार बार याद दिलाते हैं। मगर कौन समझता है गुरुदेव की भाषा के भीतर छुपे हुए उन भावों को। वस्त्र को ही हम देखते हैं, भीतर में शरीर कहां दिखाई देता है। पैकेट ही देखते हैं, माल को कौन देखता है। यही तो दुनिया में चल रहा है, यही चल रहा है, और यही है जो सबसे ज्यादा ये चैतन्य तत्व को छुपाया गया है। यही सबसे बड़ी बात थी जिसे छुपाया है, आज तक तुमसे छुपाया है कि तू परमात्मा ही है, तू परमात्मा ही है। पश्चिम के एक तर्कशास्त्री ने बहुत अद्भुत कहा है कि जिसे सबसे ज्यादा छुपाने की कोशिश की जाए उसी का नाम खबर है, और जिसे सबसे ज्यादा बाहर प्रकाशित किए जाए उसका नाम विज्ञापन है। खबर अलग है, विज्ञापन अलग है। ये सबसे बड़ी खबर आज तुम्हारे पास में लेकर आए हैं कि तू चैतन्य है, क्योंकि यही छुपाने का प्रयास किया गया है। ये खबर है, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये विज्ञापन नहीं है, ये खबर है। तुझे तेरी ही खबर नहीं थी। हे ज्ञान दीपक, आनंद में झूम तू, ऐसे ही पुरुष की संगति में रहे। देख तू, क्योंकि गुरु के योग में रह करके देख करके तुझे बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत सीखने को मिलेगा। बच्चा गाली कहां से बोलना सीखता है? आप सब गाली बोलना जानते हैं ना, अच्छे से अच्छी गाली बोलना जानते हैं ना।
कहाँ से सीखे? कौन सी स्कूल में गए? कौन सी यूनिवर्सिटी में गए? मनुष्य समाज में पैदा होता है, समाज में जीता है, समाज में ही मरता है और यहीं से ही सब कुछ सीख लेता है। सहज सीख लेता है, उसे सीखना नहीं पड़ता। एक परिवार अभी थोड़े दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां से वापस लौटा। उसे पूछा कि ऑस्ट्रेलिया की विशेषता बता, वहां पर कैसा रहा? थोड़ी देर उछल कूद की कांगारू की तरह। अरे वहां तो कांगारू थे, मगर बताए कैसे? कैमरा लेके गया नहीं था। मगर फिर उसने ऑस्ट्रेलिया की एक विशेषता बताई जो कहता है सबसे बड़ी विशेषता थी। उसने कहा कि वहां तो छोटे छोटे बच्चे भी अंग्रेजी बोलते हैं, यहां बूढ़े भी नहीं बोल पाते। छोटे छोटे बच्चे अंग्रेजी में बात करते। कहां सीखने गए? बाहर में जो कोई बोलता है बच्चा सीख लेता है। गाली कोई बोलता है बच्चा सीख लेता है, भाषा भी सीख लेता है, गाली भी सीख लेता है। क्योंकि सुन करके, देख करके जितना हम सीखते हैं उतना स्कूल में जाकर के नहीं सीखते। क्योंकि स्कूल तो आजकल आए और बुरी विकृति तो भव भव की है। इसलिए कहते हैं जब बुरी बातें देख करके, सुन करके सीखी जा सकती है, तब फिर सदगुरु की संगति में रह करके उन्हें देख करके भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, उन्हें सुन करके भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। महापुण्य के उदय में महापाप क्या उदय हमारा चल रहा है। महापुण्य का उदय है और उसमें महापाप का उदय। चैतन्य की पुकार मिली, मगर खाली थोड़ा अंतर रह गया। परम कृपालु देव, कुछ बरस का ही फासला रह गया। 21,000 बरस बहुत बड़ा काल है पंचम काल का, और उसमें हम सिर्फ बस, कोई तो 20 साल बाद में पैदा हुआ, कोई 30 साल 40 साल बाद। कृपालु देव 1901 में देह छोड़ा। अब इसमें यहां से बैठे हुए बहुत से ज्ञान दीपक ऐसे हैं जो 40 में भी पैदा हो, सन 40 में, सन 50 में। बस 40-50 साल का ही फासला रह गया। ये प्रत्यक्ष योग से वंचित रहना, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी पर मेरा तो इतना दुर्भाग्य कि सिर्फ 9 महीने का ही फासला रह गया। जिस दिन गुरुदेव ने देह छोड़ा था उस दिन तो मैं गर्भ में आया था। बिल्कुल 9 महीने का ही फासला। देखने से वंचित रह गया, दर्शन करने से वंचित रह गया। 25 जुलाई 1981 और गुरुदेव का देह छूटा 28/11/1980। मगर बहुत मुश्किल से मिलता है ये योग, बहुत मुश्किल से मिलता है। हे ज्ञान दीपक, दुर्भाग्य के बीच में भी अहोभाग्य है कि परम कृपालु देव के वचन बैर बिखेर नहीं हो गए। वही आत्मसिद्धि हमें मिल गई, वही अपूर्व अवसर हमें मिल गया, वही वचनामृत के पत्र। कितना बड़ा तुम्हें लगता है कि कोई प्रेमी किसी प्रेमिका के लिए जो खत लिखता है उस खत को किसी दूसरे को पढ़ना चाहिए? ये लव लेटर थे, ये परम कृपालु देव के, जिसे हम पढ़ रहे हैं। मालिक सिवाय खोलू नहीं, यहां सब मालिक बन के बैठे हैं खोल खोल करके। वचनामृत के पत्र, जो पत्र थे वो शास्त्र नहीं थे, मगर फिर भी वह हमें मिल गए। आज कृपालु देव होते तो कहते ये क्या हो गया। सौभाग्य भाई पर लिखे गए पत्र, अंबालाल भाई पर लिखे गए पत्र, चित्रभुज पर लिखे गए पत्र, और वो खास ये लिखते हैं ये पत्र सिर्फ आपके लिए है। सागर समान होकर के इस बात को रक्षा देना। और उसको ही हमने प्रिंट करके पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। लेटर नंबर 27 में कृपालु देव लिखते,
फिर भी वह माल हमें मिल गया। हे परम कृपालु देव, माफ करना। हमने आपके वचनों को जो आपने किसी और के लिए दिए थे, मगर परम कृपालु देव हमें इतनी श्रद्धा है, क्योंकि आपको भी इतनी श्रद्धा थी कि यह पत्र मेरे जाने के बाद भी तो रहेंगे। क्या इतनी समझ कृपालु देव में नहीं थी कि देह छूटने के बाद में यह पत्र रहेंगे और किसी और के पास में पहुंचेंगे? परम कृपालु देव तो सामने वाले जीव की पात्रता की कसौटी करते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत सी बातें ज्ञान दीपकों को कहता हूं, देख एक बात सुन, कान में इधर आ जा, ये बात है ना तेरे लिए किसी को बताना मत। और 2 दिन के बाद में उसने किसी को बता दी होती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो पता ही था ये सारी दुनिया को 4 दिन के बाद में बतानी है। जो उसने 2 दिन के बाद में बता दी है, मेरे कहने से पहले ही मेरा काम कर दिया। सिर्फ उसकी कसौटी हो रही थी कि तू कितना सुपात्र होकर के रहता है। और ये तो असल में आपको बताऊं कि बाहर बाहर की बातें तू अंदर में सागर समान होकर के रक्षा देना, ये कहने की बात है। असली बात यह है कि ये जब तेरे अंतर में जब अनुभूति में परिणमित होगी, तब भी तू चुप रह जाना, किसी को बताना मत, क्योंकि इसी का परिणाम ये होगा कि तुझे अनुभूति कल होगी। अनुभूति को भी तू ऐसे ही जैसे रत्न को पा करके तो चुप हो गया हो, बस। अपने धन के बारे में तू किसी को मत बताना। कौन बताता है? कौन बताता है? कोई बताने को तैयार है? मैं आप ज्ञान दीपकों से कहता हूं, कौन सच्चा ज्ञान दीपक है जो अपने बैंक का स्टेटमेंट मेरे को भेजेगा? फिर से कहता हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली कह रहा हूं, और मांगूंगा नहीं, चिंता मत करो। नहीं तो हंस का ही कर रहा है, सच कह रहा हूं। ये खुलासा कर देना जरूर है, नहीं तो बोले नहीं चाहिए भाई। ये बात को भी सागर समान होकर के रक्षा देना, किसी को बताना मत कि हमारे गुरुजी ने हमारे पास में बैंक का स्टेटमेंट मांगा था। पहले से ही बदनाम है और बदनाम हो जाए। ये बात तो ऐसी है। मैं ये कहता हूं कि अपने वैभव को कोई दूसरे को दिखाता नहीं है, छुपा करके रखता है। लॉकर में कितना सोना चांदी है, बैंक का स्टेटमेंट तो चलो बता भी दिया, मगर लॉकर में 2 नंबर का माल भी तो होगा ना। किसी को धन भी तो ब्याज पर दिया होगा ना, कहीं से लोन लेकर के ब्याज तो भरता होगा ना। सब सच्ची बात बताने वाला कौन है? परम कृपालु देव कहते हैं, इतना 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 निर्मल हो जाना कि तेरी जिंदगी में कुछ भी ऐसा अनजाना अव्यक्त ऐसा कुछ भी न रहे। ये रहा मैं, उसका पूरा सार आ गया। शंख उस काय की संगति में जा करके फिर वह मलिन हो जाता है। इसलिए हम ऐसे सत्पुरुष और ज्ञानी पुरुष की संगति में ही रहे, ऐसी यहाँ पर हमें प्रेरणा दी है। ऐसे पुरुष की खोज कैसे करेंगे? खोज करेंगे क्योंकि कहने वाले सब मिलेंगे कि मैं तुझे आगे ले जाऊंगा। कोई भी गुरु ऐसा नहीं कहता कि मैं तुझे खाई में गिराऊंगा। सभी कहेंगे कि मैं तुझे पहाड़ के शिखर की यात्रा कराऊंगा, तेरा हित हो जाएगा। मगर उसकी कसौटी कैसे करेगा? उसकी कसौटी करना तो उनके बोध को सुनकर के तू भीतर में अंतर में डुबकी लगाना और ये अनुभव करना अपने से नाता जुड़ा या नहीं जुड़ा। अपनी सत्ता जो नित्यता है, उस नित्यता की स्पर्शना हो रही है, उसका भाव ग्रहण हो रहा है। उनके द्वारा प्रतिपादित जो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को पाकर क्या तेरे जीवन में
परिवर्तन आया। जो बात तुझे 24 घंटे में एक बार भी याद नहीं आती थी, अब दिन में 4 बार, 6 बार, 8 बार ये चैतन्य और मैं ये ध्रुव ज्ञायक, मैं ये ध्रुव चैतन्य और ये उदय, ऐसा भेद का विकल्प भी तो, भेद ज्ञान का विकल्पात्मक भेद ज्ञान भी हुआ या नहीं हुआ? यदि हुआ है तो फिर तेरी यात्रा सच्ची है। तो फिर और बैठना, फिर वो विकल्पात्मक चिंतन, निर्विकल्प अनुभूति में पलटने में अब देर नहीं लगेगी। कर, तू प्रयास कर पूरी तरह से। अब हम आज के प्रयोग पर जाते हैं। देखो, जिनकी संगति में रह करके ये ध्रुव की ध्रुवता, न्यायक की ध्रुवता, इतना अहोभाव आता हो, न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव। ये जो न्यायक देव, ये स्वभाव से ही असंग है। किसकी संगति में करूं? तो तत्व विचार कर, किसकी संगति करूं? सत्पुरुष की संगति करूं और असत्पुरुष की संगति त्यागू? क्या करूं? तत्व विचार करते समय कि जो ज्ञान, जो ध्रुव की ध्रुवता है, जो चैतन्य की सत्ता है, ये सत्ता का स्वभाव ही ऐसा है जो संगति करती नहीं। यहां पर कुछ बना नहीं है, यहां पर कुछ जुड़ा नहीं है। ऐसे ज्ञान का अनुभव कर। बहुत सूक्ष्म भाव पर मैं आप परमात्माओं को लेकर जाना चाहता हूं। आओ यात्रा करो। ये जो ज्ञान की सत्ता है, उस ज्ञान की सत्ता में कोई संगति नहीं है। जैसे मटका बना हो, उस प्रकार से इस देह का अनुमान करना। जैसे मटका बना हो और मटका मिट्टी के परमाणुओं से बना है। मिट्टी में पानी डाला, उसे आकार दिया, मटका तैयार हुआ। उसमें परिणमन किसका हुआ? ये देख तू। अब उस परिणमन को देख, तो परिणमन में तुझे दिखाई देगा कि मात्र मिट्टी के कण हैं और कुछ नहीं। वो मिट्टी के कण ने मिट्टी के कण की संगति की, मगर मिट्टी के कण ने आकाश की संगति नहीं की। अब उस स्थिति को देख जो आकाश है। इसलिए जैसे ही मटके को तू ऊपर से नीचे फेंकेगा तो मटका बेर बिखेर हो जाएगा, मगर आकाश को कुछ नहीं होगा। उसका भाव ये समझना है कि मैं चैतन्य परमात्मा ये देह की संगति में भी नहीं गया हूं। ऐसा ज्ञान का अनुभव करना है। ऐसा ही फासला दिखेगा। अब तू जैसे बेड पर लेट जाएगा न, तुझे ऐसा लगेगा कि जैसे घड़ा पहले सीधा बैठा था, अब घड़ा उल्टा हो गया, अब टेढ़ा हो गया, मगर ये घड़े का ही। उसमें आकाश का परिणमन क्या है और आकाश की संगति में क्या घड़ा गया? बस ऐसा ही। उसे उसे कौन लेकर के गया? भारत का घड़ा अमेरिका चला गया, अमेरिका का घड़ा भारत आ गया। घड़े को यहाँ से वहाँ ले गए, मगर भारत के आकाश को लेकर के कोई खींच करके जा सकता है?
आकाश नहीं जा सकता न, ऐसे ही अपनी ध्रुवता को देख कि अनंत परमाणुओं का पिंड ये देह तो बिखरेगा, दूर जाएगा ऐसा मत सोच। देह तो बिखरेगा मगर मेरे निकट ही जो न आया, क्योंकि जो चैतन्यमयी नहीं हुआ। क्योंकि ज्ञान का विचार जब तू करेगा कि ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये चैतन्य तत्व विचार हो जाएगा। उस चैतन्य तत्व विचार में फिर देह का बिखरना, उस समय तुझे ऐसा लगेगा पहले से ही बस वहां पर हुआ, मगर वही 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 ऐसा दूर दिखेगा। गुब्बारे में हवा जैसे तूने भरी ने और फिर गुब्बारा फूट गया, मगर दुकानदार ने तो पहले से ही गुब्बारा बेच दिया था, वो उसका मालिक नहीं रहा था, इसलिए जो बच्चे खेल खेलते थे गुब्बारे से, गुब्बारा फूट गया। ऐसे ही तू देखेगा कि तू मालिक होकर के जी रहा है, तो अब देह को पहले ही तूने छोड़ दिया था, अब ये गुब्बारा फूटेगा। किसी का 10 साल 20 साल 5 साल, मगर पहले से ही वह ज्ञान की सत्ता को ही देखे, तो फिर देह के छूटते समय तड़प न होगी, गुब्बारे के फूटते समय मालिक वहां पर न होगा। मालिक तो वह है जो मोह को छोड़ चुका। हम उन्हीं वस्तु के मालिक होते हैं जो वस्तु हमने अपने पास नहीं रखी। जिनको हमने हमारे पास में रखा है उसके मालिक हम नहीं है, हम तो उसके गुलाम हैं। करना आज रात्रि में ये प्रयोग, और आप ज्ञान दीपकों को फिर अवसर मिलेगा तो सत्संग के लिए कभी भी बुलाऊंगा। अपना फोन अपने पास में रखना। पुनः पुनः आप परमात्माओं को प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते दे